बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से सनसनीखेज फैसला, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 मुनर्रिफ अरकान बुरी तरह फंस गए। जी बिल्कुल, एकदम 1 घंटे के अंदर सारी बाजी पलट गई। क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखते हैं। इससे पहले कि इसकी तफसीलात में आपको लेकर जाएं, आपको बैकग्राउंड बताते हुए ये याद करा दें कि बारहा इस प्लेटफॉर्म पर हम आपसे ये बात करते रहे कि इमरान खान अपने कार्ड्स इंतहाई समझदारी के साथ खेल रहे हैं। आसाबी जंग है इमरान खान की जानिब से। तमाम तर आइनी और कानूनी ऑप्शन उनके पास होने के बावजूद सिंध में गवर्नर राज, जिसकी एक तारीख मौजूद है, जो कि भुट्टो ने भी लगाया, नवाज शरीफ ने भी लगाया। भुट्टो ने सिंध में नहीं, दीगर सूबों में लगाया, यानी सूबे के अंदर जो है वो गवर्नर राज लगाने के हवाले से तारीख मौजूद है, चाहे भुट्टो हो या नवाज शरीफ। लेकिन इमरान खान ने फिलहाल ये ऑप्शन ना इस्तेमाल करने का फैसला किया और उन्होंने ये कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे 63A की तशरीह के लिए। जी बिल्कुल, और आज ये खबरें आई थी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से कि सोमवार के दिन सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही टीवी चैनल्स की स्क्रीन के ऊपर एक खबर अचानक सामने आई जिसने सारी सूरत हाल बदल दी, सारी बाजी पलट दी। टिकर्स चले कुछ ये खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस ले लिया है सिंध हाउस पर। कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां पहुंचे थे और एक मुबैना हमला जिसे करार दिया जा रहा है, पहले यह टिकर चले कि आज खुद नोटिस लिया है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट बार ने इससे पहले ही 2-3 रोज कबल ही एक दरखास्त दी थी। तो यह आज खुद नोटिस नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार की वो दरखास्त है जिसको हम सुनने जा रहे हैं। बाद में ये क्लियर हुआ, लेकिन मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार की ये दरखास्त क्या थी। दरखास्त ये थी कि अमनो अमान की सूरत हाल जो है वह तरीके एतमाद के मौके के ऊपर खराब हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को वहां बुलाया गया और दरमियान में वो मामला भी जेर बहस आया कि कल जो कुछ गवर्नर हाउस में हुआ और उस पर कल जो कुछ सिंध हाउस में हुआ और उस पर अटॉर्नी जनरल ने अपना मौक़िफ़ भी दिया कि जनाब डेफिनेटली लोगों के पास पुरअमन एहतजाज का हक है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी यह कहा गया कि सियासी अमल को, पुरअमन एहतजाज को, सियासी एहतजाज को नहीं रोका जा सकता। ताहम तहरीक एतमाद के मामले पर, दीगर मामलात पर आइन और कानून के ऊपर अमल होना चाहिए। और फिर ये बड़ी खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सियासी जमातों यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, नवाज लीग को और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान को नोटिस जारी कर दिए गए। उन्हें पार्टी बनाया गया और इस मामले के ऊपर उन्हें बुला लिया गया, उन्हें सुना जाएगा और उसके बाद समाअत केस की सोमवार तक ये पूछते हुए मुलतवी कर दी गई, क्योंकि अटॉर्नी जनरल से ये पूछा गया कि इतलात आ रही हैं अखबारात के अंदर कि आप भी सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते हैं, तो बताइए वाकई ऐसे है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा जनाब बिल्कुल सदारती रेफरेंस तैयार हो चुका है और 63A की तशरीह के हवाले से कि क्या आइन के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत है, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत है, और अगर कोई ऐसा करता है तो क्या उसे नाअहल करार दिया जा सकता है और उसे फिर कितने अरसे के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। ये तमाम तर मामलात हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और जो ये जो केस था, इसकी समाअत कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर। और उसके बाद फिर अपोजिशन की सफ़ों के अंदर बेचैनी फैली और फिर उसके बाद उस किस्म की खबरें आना शुरू हुई, क्योंकि आज ही ये खबर सामने आई, आज ही असद उमर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक इंसाफ के 14 मुनर्रिफ अरकान को कानूनी नोटिस भी भिजवा दिए गए हैं, शोकाज नोटिस उन्हें भेजे गए हैं और उनसे यह पूछा गया है कि आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आपने ऐलान कर दिया है, टीवी इंटरव्यूज आपने दिए हैं, आपने बयानात दिए हैं कि आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर। जी बिल्कुल, 26 मार्च तक दिन 2 बजे तक आप इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पार्टी के सरबराह के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें, बसूरत दीगर आपके खिलाफ आइन और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब हुआ क्या, इन मुनर्रिफ अरकान जो है वो इस फैसले के बाद ये मुनर्रिफ अरकान शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हैं और इसी मौके के ऊपर अपोजिशन को भी इस बात का एहसास हुआ कि गेम अब उनके हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले में आ गई, सनसनीखेज फैसला यह जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से सामने आ गया कि वो इस मामले को खुद देख रहे हैं
तो ऐसे मौके पर अपोजिशन को यह महसूस हुआ कि अब मामला उनके हाथ से निकल जाएगा, और ना सिर्फ निकल जाएगा, अब मामला आगे की तरफ डिले भी होगा, जिसके बाद टीवी चैनल्स को इस किस्म की खबरें फीड की गई कि हम अगर तहरीक अदम एतमाद में नाकाम हो गए कामयाब करवाने में, यह हमारा प्लान ए है, और इसके बाद हम फिर प्लान बी और प्लान सी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन इसी दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सामने आया, शहबाज शरीफ का बयान सामने आया, जो डेस्परेट थे, और शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली के स्पीकर को धमकी दी, और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो एक कदम आगे बढ़ गए। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद की इंतजामिया को धमकी दी, स्पीकर को धमकी दी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि किस तरह से आप OIC कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, और उन्होंने कहा कि अगर पीर को कौमी असेंबली के इजलास की कार्रवाई ना हुई तो फिर हम वहीं पर धरना देंगे, और फिर देखते हैं कि कैसे OIC का इजलास होता है, कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो गोया जनाब बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कई महीनों से मैं ये बात आपके गोश गुजार कर रहा हूं कि इन तमाम तर चीजों के बावजूद जब तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, इमरान खान के चाहने वाले भी दिल छोड़ बैठते हैं और हमसे सवालात पूछते हैं, और किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक या यूट्यूब, और वो ये कहते हैं कि क्या हालात हैं, आप बताइए, आप क्या तज्जिया कर रहे हैं, तो हम बारहा उनकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि जनाब अभी तक अपोजिशन के पास इन तमाम तर हरबों के बावजूद, जो उन्होंने 12 लोग शो भी कर दिए, इसके बावजूद, क्योंकि वो तमाम लोग अब इस वक्त शदीद इखलाकी, कानूनी और आईनी दबाव का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे मनसूख कर दिए गए, नवाज लीग की जानिब से उनकी जनरल कौंसिल का इजलास मनसूख कर दिया गया, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और फिर कल की मुश्किल जो मुलाकात थी, जो कि एक खराब, इस्लामाबाद के खराब मौसम में एक खुशगवार मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह फैसला, सनसनीखेज फैसला, कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर चुकी है, अब सारे इस मामले को देखेगी। डेफिनेटली इंटरवीन से यहां मुराद यह है कि आइन और कानून की जब भी तशरीह होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी, और हुकूमत उसके पास जाना चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार क्योंकि पहले से मौजूद थी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट बार ने एक दरखास्त दे रखी थी कि अदम एतमाद के मौके पर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर, जो ही यह खबर आई तो थोड़ी ही देर बाद दिन 1 बजे इस हवाले से केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया, इस्लामाबाद के IG को भी बुलाया गया, सिंध हाउस के अंदर जो कुछ मामला हुआ उसके ऊपर उन्हें कहा गया कि वो सोमवार के रोज तक अपनी रिपोर्ट जमा कराएं। लेकिन मामला यह है कि जो लोग, जिन्होंने पहले खुशी से शादियाने बजाए कि जनाब आज खुद नोटिस हो गया है, और जो मुखालफीन थे उन्होंने कहा जनाब कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब यह कहा गया कि एहतजाज तो आईनी और कानूनी हक है आवाम का, हाँ देखना चाहिए कि यह एहतजाज क्यों हुआ और इस एहतजाज के नतीजे में कोई तशद्दुद नहीं हुआ, तो डेफिनेटली जब IG रिपोर्ट पेश करेंगे तो वो बताएंगे, जब अटॉर्नी जनरल रिपोर्ट पेश करेंगे तो बताएंगे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ आएगा तो बताएंगे कि सिंध हाउस असल में एक मंडी बन चुकी थी। फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले, हॉर्स ट्रेडिंग में जो है हिस्सा बनने वाले उन अरकान की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब हुए, तो फिर गोया बात दूर तलक जाएगी सोमवार को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, हुकूमत भी, इमरान खान भी, अटॉर्नी जनरल भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहे हैं। तो उसके बाद प्रीएम्प्ट किया जो है वो अपोजिशन की जमातों ने। उसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई कि जनाब अगर हम नाकाम हुए तो प्लान A भी है, प्लान B भी है, प्लान C भी है, और फिर स्पीकर को धमकियां दी शहबाज शरीफ ने कि आप आलाकार बन रहे हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना कि जनाब हम OIC कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। यहां से आपको सारे मामलात समझ जाने चाहिए कि आज के दिन तक भी मैं बारहा ये कह रहा हूं कि जमात इस्लामी की जानिब से इनकार हो गया, PTM की जानिब से इनकार है, अवामी नेशनल पार्टी देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर गामजन है। सिर्फ ये 3 जमातें हैं, और अताउल्लाह मैंगल की पार्टी भी देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर गामजन है। सिर्फ ये मीडिया का परसेप्शन है। आज के दिन तक इन तीनों सियासी जमातें, जिनकी तादाद मैंने आपके सामने रख दी है, ये तीनों सियासी जमातें जिनकी तादाद 150 से 155 के दरमियान बनती है, जिनमें नवाज लीग, जिसमें पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के भी, जमात इस्लामी के रुकन को निकाल कर जो लोग मौजूद हैं, सारा मामला इन्हीं के गिर्द घूम रहा है, क्योंकि अभी इत्तेहादियों ने भी अपने हवाले से कोई फैसला नहीं किया। और तभी ये परेशान है कि इन 155 लोगों के अंदर अगर वो 12 लोग शामिल भी कर लिए जाएं, तो जो तहरीक इंसाफ के मुनरफ अरकान हैं, तो फिर भी इनकी तादाद 172 नहीं होती। तो गेम अभी ऑन है, अभी मैच बाकी है, मैच आखिरी ओवर तक जाएगा।
گا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کپتان چاہے وہ ورلڈ کپ 92 کا فائنل ہو یا چاہے کپتان کا نائب کپتان اس کے ساتھ جاوید میاں ہو، چاہے وہ شارجہ کا میچ ہو، میچ بال جو ہے وہ جو میچ ہے وہ آخری بال تک جو ہے وہ ضرور جاتا ہے، اور آخری بال تک اگر میچ جائے تو پھر آخری لمحے تک کپتان آپ کو پتا ہے کہ اپنے اعصاب برقرار رکھتا ہے، اور اعصاب برقرار ہوں، نیت نیک ہو، اور اس کے بعد پھر منزل بھی آسان ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ تھی جناب تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔